संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आज श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है। रात्रि के 12 बजे उनका अवतरण हुआ। माता पिता उनके जेल में थे, वहाँ पे अवतरण हुआ। उनको जो उसका मामा था कंस, जो डरता था कि ऐसे ऐसे लड़का पैदा होगा तेरी बहन के तेरी मौत का कारण बनेगा, वो बदला गया, ले जाया गया। उसके बदले में पुत्री ले आई गई। ये किस्सा सभी जानते हैं। आज श्री कृष्ण भगवान के निमित्त पूरे संसार में उनकी जयंती, श्री जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिर सजे हुए हैं, भिन्न भिन्न धर्म स्थान सजे हुए हैं। बहुत बहुत फूलों से लदे हुए हैं सारे मंदिर, स्टेज, रास्ते, गुलदस्ते धरे हुए हैं। अंदर देवालय में उनकी मूर्ति सजी हुई है। जब जिंदा रहे तब की बात कर लेते हैं हम तो। क्या करके गए, क्या बता के गए, क्या किया उन्होंने। श्री गीता में यथार्थ है। जो बोल के गए हैं, जो बता के गए हैं, 4 योग बताए उन्होंने। कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। चारों योगों का खुला बखान किया है। भक्ति योग सरल है, भगवान से जल्दी मिलाने वाला है। तीनों योग चक्रीय हैं। कर्म योग चक्रीय है। निष्काम कर्म योग में कैसे आएगी आत्मा? बहुत लंबा रास्ता है। सांख्य योग का भी बहुत है। सांख्य किए बहुत लंबा चौड़ा मैथ है, वो मैथ की तरह है, वो गणित की तरह है वो। और ज्ञान योग में अहंकार भी आएगा, विद्वान बनेगा, ज्ञान का बखान करेगा,
तत्वदर्शी बन पाना बड़ा मुश्किल है उसका। सभी योगों का बखान किया है। जब श्री अर्जुन बोले, हे माधव, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चल, मैं देखना चाहता हूं मैंने किस किस योद्धा से युद्ध करना पड़ेगा, मैं देखना चाहता हूं। रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। अब देख रहा है पितामह, चाचे, ताऊ, फूफा, भाई, ममेरे भाई, चचेरे भाई, सारे रिश्तेदार खड़े सामने उसके। भाव होता अंदर से, क्या इन सबको मैंने मारना पड़ेगा, ये पाप कर्म भी तो बनेगा। एक राज सत्ता हासिल करने के लिए मारूंगा इनको मैं, बड़ा पाप लगेगा तेरे को। भाव उत्पन्न होते हैं। कहता माधव, मैं इनको मार के राजभोग नहीं लेना चाहता, राज सत्ता नहीं चाहता। धनुष बाण रख देता है, हथियार रख देता है, हाथ जोड़ के कहता है, हे माधव, अगर मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिले इनको मारने के बाद तो भी मुझे नहीं चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 22-23 में फरमाते हैं, हे माधव, इन सभी के सामने जो खड़े हैं ये मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के जन हैं। तो फिर अध्याय 1 के श्लोक 27, 28, 29 में, हे माधव, मैं पाप कर्म को प्राप्त हो जाऊंगा, मेरे से महापाप होगा ये। अध्याय 2 के श्लोक 9 में कहते हैं, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्लियर इनकार कर देते। अब यहां से समझाना शुरू होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिन योद्धाओं को तू देख रहा है ये तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, मौत आएगी इन सभी को। अगर तू युद्ध से वापस होता है, कायर कहलाएगा, भगोड़ा कहलाएगा, तुझे ताने मारेंगे ये लोग, गालियां देंगे तुझे, न जी सकेगा न मर सकेगा, आत्म गलानी में जाएगा। योद्धा है, तुझे युद्ध से भागना शोभा नहीं देता। और हे अर्जुन, कौन सा समय था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, योद्धा लोग नहीं थे, और आगे भी कभी नहीं समय होगा जब ये सभी नहीं होंगे और मैं भी होऊंगा, ये भी होंगे, आप भी होंगे। शुरुआत करते हैं यहां से, अध्यात्म की शुरुआत होती है। फिर कर्म थ्योरी पे लेते हैं। हे अर्जुन, हर कर्म का फल मिलता है। ये सारे पाप कर्मियों की सेना में भर्ती है, अधर्म की सेना में भर्ती हैं ये लोग। और धर्म की स्थापना करना बहुत जरूरी है। ये अपने कुकर्त्यों से मारे जाएंगे, तू यश को प्राप्त होगा। उठ खड़ा हो, अगर जीत जाएगा राजभोग हिस्से में आएगा, अगर मारा जाएगा तो परम गति को, स्वर्ग में जाएगा, परम गति को प्राप्त होगा। कह रहे हैं अध्याय 2 के श्लोक 19 से 23, 24, 25 में, हे अर्जुन, जिस इन लोगों को तू मारने की बात कह रहा है, आत्मा तो अजर अमर है, वो नाश में नहीं आती, मरने में नहीं आती। ये शरीर तो वैसे भी नहीं रहेंगे इनके, न तेरा रहेगा न मेरा रहेगा। भाई अजन्मा है, नित्य आत्मा। तो शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। चलते चलते कह रहे हैं, अध्याय 4 में आ जाते हैं, श्लोक 1 से लेकर 7 तक।
हे अर्जुन, तुझे वो ज्ञान दूंगा जो कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था। उसने आगे इक्ष्वाकु मनु को दिया, अपने पुत्र मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, राज ऋषियों में चला, वह ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। अब मैं उसको दोहराऊंगा। प्रश्न पैदा करते हैं अर्जुन जी, मैं कैसे मान लूं? आपने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था, आप तो मेरे सामने पैदा हुए हो। जवाब देते हैं अर्जुन, मैं कर्म को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं और आप सभी कर्म के अधीन पैदा होते हो। मुझे याद है, तुझे याद नहीं है। अध्याय 7 श्लोक 2 में कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान दूंगा विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल ज्ञान दूंगा। उस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अर्जुन को तो जगा देते, 5-7 श्लोक 10 श्लोक समझा के, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं श्री गीता में। आने वाली जनरेशनों के लिए ये श्री गीता तैयार की गई थी, जो आज भी चल रही है, चलती रहेगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार किया गया श्री गीता को। अर्जुन तो माध्यम है, केवल अर्जुन के लिए नहीं है ये, उसको माध्यम बनाया गया था अर्जुन को तो। और हे अर्जुन, इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता इस संसार में। अध्याय 7 श्लोक 29 में और 30 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, जो जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करता है वह उस ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को जानता है। अध्याय 7 का श्लोक 30 में कहते हैं, हे अर्जुन, जो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित अंत काल में भी मुझे जानता है वह मुझे प्राप्त होता है। यहां प्रश्न करता अर्जुन अध्याय 8 श्लोक 1 में, हे माधव, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? फिर अगले श्लोक 2 में पूछता है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अंत काल में शरीर छोड़ते समय क्या गति होती है? अध्याय 8 श्लोक 3 में समझाते कहते हैं, अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म तक का ज्ञान देते हैं वो, ब्रह्म खुद हैं वो। पार ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म का भेद नहीं है, क्यों खुद ब्रह्म है ये। हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है। आत्म अनुभूति को ही अध्यात्म कहा गया है। आत्मा का दिग्दर्शन करना ही अध्यात्म से संबंध रखता है। कर्म 5 तत्वों से मनुष्य तन बना है, 5 तत्वों से ज्ञानेन्द्रिय बनी, 5 तत्वों से 5 कर्मेंद्रिय बनी, 10 इंद्रियों की पकड़ में इनके द्वारा जो भी कर्म हो रहा है यही कर्म बंधन कारक है और इसी कर्म में बंधी हुई आत्मा चली जा रही है। अधिभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अध्याय 8 के श्लोक 4 में कहते हैं, अर्जुन, ये 5 भूत ही अधिभूत हैं, इनको महाभूत भी कहा है, यही अधिभूत हैं। अधिदेव, हे अर्जुन, 5 तत्वों की जो अंदर शक्ति बैठी है, जो इनको शक्ति दे रही है, इनकी आत्मा कह लो, वो अधिदेव है। और हे अर्जुन, हिरण्य में गर्भ रूप से, अधियज्ञ रूप से मैं ही घट में बैठा हूं सबके। मन बैठा अंदर, मन निराकार है, मन दिखता नहीं है, मन के अवतार आते हैं सारे। मन ही काल निरंजन है, काल ब्रह्म है मन। कह ही दिया है, संत मत वालों को पता है, सभी को भी नहीं पता, किसी किसी को पता है कि अर्जुन मैं अधियज्ञ रूप से अंदर बैठा हूं। अंदर कैसे बैठेगा, किस टहनी में बैठेगा? मन रूप में बैठ गया अंदर, किसी को नहीं दिखूंगा मैं,
अंदर रहूंगा। और हे अर्जुन, अध्याय 8 का श्लोक 5 में कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन पर्यंत जो लगातार मेरी भक्ति करता है, मेरा सिमरण करता है, वह मुझे प्राप्त होता अंत काल में। अर्जुन कहते इसमें क्या दिक्कत है, अंत समय में आपको याद कर लूंगा और आपकी धाम में पहुंच जाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान कहते ऐसा होता ही नहीं अर्जुन। जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म किया है, आखिर में वह सामने आ जाएगा। जिस भाव से भावित रहा है जीवात्मा, उसी भाव में भावित होकर के गमन में जाएगा। अध्याय 8 श्लोक 7 में फिर फरमाते हैं, तस्मात् स्वरेषु कालेषु मामानसुर युद्ध से मैं अर्पित मनोबुद्धिर्ममेव संशयम्। हे अर्जुन, निरंतर सिमरण कर, जिसमें अंतर ना पड़े, लगातार सिमरण कर, युद्ध से युद्ध भी कर, अर्थात गृहस्थ आश्रम भी कर। इस प्रकार मन और बुद्धि को मेरे अर्पण करके असंशयम निसंदेह तो मुझे प्राप्त होगा, मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अध्याय 8 के श्लोक 7 में बता दिया है। फिर आगे बता रहे हैं अध्याय 9 का श्लोक 2 में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिद मुक्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म में सुसुखम कीर्तुम वयम अविनाशम। हे अर्जुन, कैसा ज्ञान होगा जो दूंगा तुझे, वह सुन ले। राज विद्या सभी विद्याओं की राजा है वो। राजगुह्यम अति गुप्त परम गोपनीय है वो, किसी को नहीं पता, अति गुप्त है वो। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र, अति पवित्र है वो। आत्मा के रहने से जितना ये शरीर पवित्र है, इतनी पवित्र है वो चीज। धर्म में सभी धर्मों के अनुकूल है वो। प्रत्यक्षावगम हूबहू देखने वाली है, प्रत्यक्ष दिखाई देगी वो, प्रत्यक्ष हूबहू दिखेगी वो। कीर्तुम वयम करने में अति आसान है। अविनाशी, वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। सुसुखम, सभी सुखों को देने वाली है वो, आनंद को देने वाली है। ऐसा ज्ञान दूंगा तुझे अर्जुन, बता रहे हैं। अब चलते चलो अध्याय 11 श्लोक 6 में हाथ जोड़ के निवेदन करता है अब, हे माधव, यदि आप ऐसा मानते हो कि मैं तुम्हारे अविनाशी रूप के दर्शन करने योग्य हूं, तो कृपा करके मुझे दर्शन करा दीजिए। कहां जाके कहा है? अध्याय 11 श्लोक 6 में। फिर 8 में कहते हैं, अध्याय 11 के श्लोक 8 में, न तु मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जिन बाहरी आंखों से जो देख रहा है, ये नाशवान शरीर है मेरा, छोड़ दूंगा, ये वर्दी है। दिव्यम ददामी ते चक्षु, हे अर्जुन, तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, चक्षु आंख दूंगा, तीसरी आंख, और उसके द्वारा तुम मुझ योगेश्वर के दर्शन कर सकेगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्ल्डली आईज, बाई आउटर आईज। I shall give you the third vision, third eye, a path, a way, a mode, a divine eye. You can say, by that vision you can see my immortal form. मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। तीसरा नेत्र दूंगा। हे अर्जुन, जिंदा थे, अर्जुन जिंदा शरीर में था, श्री कृष्ण भगवान जिंदा शरीर में थे। तीसरी आंख दूंगा अर्जुन, उससे मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। फिर आज किसको तीसरी आंख दी गई है? जिंदा कहां खड़े हैं श्री कृष्ण भगवान, बता दो। यहां खड़े हैं।
जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं वो श्री गीता को मानते हैं, श्री गीता को जानते हैं, तो श्री गीता के अनुकूल चलना चाहिए। जो श्री कृष्ण भगवान की आदेश श्री गीता में लिखा है उसको नहीं मानते, मनमानी भक्ति कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, फिर उनको क्या मिलेगा? कुभगत सुभगत, कुपुत्र सुपुत्र। जो बाप की आज्ञा नहीं मानता वह कुपुत्र कहलाता है। फिर कुपुत्र को तो बाप पिता संपत्ति से वंचित कर देता है। श्री कृष्ण भगवान भी कुभगत को भक्ति से वंचित कर देता है, नहीं देता उनको। अध्याय 15 श्लोक 15 में बड़ी गहरी बातें बताई जा रही हैं। आप लोगों को खोज लोगे, पढ़ लोगे, देख लोगे, शायद ही समझ में आए। समझाने के लिए बहुत गहरा ज्ञान बताया जा रहा आपको। खोल के बताएंगे, इशारा भी करेंगे, मेरे से ऊपर कोई है क्या वो भी बताएंगे। अध्याय 15 श्लोक 15 में समझाते कहते कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के अंदर बैठा हूं, मैं ही स्मृति देता हूं, मैं ही ज्ञान देता हूं, मैं सहयोग करता हूं उनका, और समस्त वेद मेरी ही गुण गाते हैं। मैं वेदों का करता हूं और वेदों को जानने वाला मैं ही हूं। वेदों का कर्ता कौन बना? जिसने बनाए वेद। जिसने वेद बनाए वही तो कर्ता पुरुष हुआ। मिलाना है, मिला लो ज्ञान को यहीं पे। कबीर साहिब अनुराग सागर में जब उत्पत्ति रचना सृष्टि की बताते हैं तब निरंजन साहब आते हैं, माया देवी आती है, प्रकृति देवी आती है, तीनों पुत्र आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों को भेजती है प्रकृति देवी, जाओ सागर मंथन करो, वस्तु मिलेगी, लाओ जा करके। तीनों जाते हैं, सागर मंथन होता है, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद आते हैं, विष्णु जी को तेज आता है। विष्णु लोक में वैकुंठ बताया है, यही स्वर्ग बताया है, तेज इसके हाथ में आया है। और शिव जी के हाथ में विष, हलाहल विष आया है। रचना किसने करी? तीनों की निरंजन साहब ने करके छुपा दी थी। ब्रह्मा जी के हाथ में वेद आए हैं। ये कौन बोल रहा है? निरंजन साहब बोल रहा है। हे अर्जुन, वेदों का कर्ता मैं ही हूं, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। मिला लो वाणी। कबीर साहिब कहते हैं जब सागर मंथन करवाया तो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद आए, और ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को पैदा किया, ब्रह्म ज्ञानियों को लेके आया, उनके हृदय में वेद कंठस्थ करवा दिए। 88,000 ऋषि ब्राह्मण पृथ्वी पर लेके आया, ब्रह्मा जी लेके आए, वेदों का प्रचलन शुरू करवा दिया। अध्याय 15 श्लोक 16 में समझा रहे हैं, सर अक्सर दो प्रकार के पुरुष जगत में है। हे अर्जुन, सर नाशवान, सभी भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, ये सर हैं। अक्सर जीव आत्मा ही अक्सर पुरुष है। और हे अर्जुन, मैं इस अविनाशी आत्मा से श्रेष्ठ हूं। मैं बता दिया, अब मैं भी आत्मा ही हूं, लेकिन इस आत्मा से मैं ऊंचे हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। सर अक्षर आगे इशारा करेंगे। अब अध्याय 15
श्लोक 17 में उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते वे तेरे अविषय एवे ईश्वर विभर्ती। हे अर्जुन, तीनों लोकों में भरण पोषण करने वाला वो पुरुष अन्य ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य इन दोनों पुरुषों से अलग है। सर अक्षर, अक्षर में खुद मानता मैं ही बैठा हूं। अब तीसरा पुरुष आ रहा है, उत्तम पुरुष तो अन्य। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके भरण पोषण करता है, धारण पोषण करता है। उसको ईश्वर परमेश्वर अविनाशी नाम से कहा गया है। अंतर बताएंगे, अब सुनते चलो। अध्याय 15 श्लोक 17 में आ गया, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। 18 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, नाशवान शरीरों से तो मैं सर्वथा भिन्न हूं और अक्सर इस जीव आत्मा से मैं श्रेष्ठ हूं और मुझे ही वेदों में परम पुरुष नाम से जाना जाता है। मैं ही परम पुरुष कहलाता हूं। यहां भगवान नहीं कह रहे हैं, अविनाशी नहीं कह रहे हैं, लाइन चल रही है, इशारा कर रहे हैं, मैं ही परम पुरुष कहला रहा हूं। फिर आगे अध्याय 15 श्लोक 19 में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे इस परम पुरुष रूप को, जो मेरे इस गोपनीय ज्ञान को ज्ञानी जन अपने हृदय में धारण करके जो तत्व रूप से भक्ति करेगा, वह ज्ञानी जन मुझे प्राप्त होगा, मेरे धाम को प्राप्त होगा। बहुत गहरी बातें बताई हैं। अगला श्लोक है 20, अध्याय 15 श्लोक 20 ही श्लोक है इसमें। अध्याय 15 में 20 में कहते हैं, अर्जुन, अति गुप्त ज्ञान मैंने इस शास्त्र के माध्यम से, श्री गीता के शास्त्र के माध्यम से मैंने कह दिया है। जो पुरुष, जो ज्ञानी जन आएंगे वो इस परम ग्रंथ ज्ञान के आधार पे चलेंगे, वो शांति को प्राप्त होंगे, कृतार्थ होंगे, धाम को जाएंगे। खुला बखान कर दिया है। सर पुरुष, अक्षर पुरुष खोल दिया है। सर तो सभी भूत प्राणियों के शरीर नाशवान है। सर मैंने माया, माया में नाशवान, तो नाशवान है। अक्षर पुरुष जीव आत्मा है। और हे अर्जुन, मैं इस जीव आत्मा से अत्यंत श्रेष्ठ हूं, मैं भी अक्षर पुरुष हूं। उत्तम पुरुष तो अन्य, इनसे अलग है वो। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उसको ईश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, अविनाशी कहा गया है। खुला लिखा है। अब तत्व ज्ञान की बात करेंगे, वो सुन लो ध्यान से। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, अध्याय 4 श्लोक 34 में फरमाते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवाए उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, दंडवत प्रणाम कर, सेवा कर। सेवा से जब खुश हो जाएंगे वो,
उपदेशंती ते ज्ञानम, तुझे उस ज्ञान का, मर्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्या होगा? इस ज्ञान के उपदेश से क्या मिलेगा तुझे? अध्याय 4 श्लोक 35 में कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेगा, तेरे सब भ्रम मिट जाएंगे, सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। क्या मिलेगा इस ज्ञान से? अध्याय 4 श्लोक 37 में कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म कर देती है, इस प्रकार ज्ञान अग्नि तमाम कर्मों को भस्म कर देती है। तमाम कर्मों को भस्म कर देती है ज्ञान अग्नि। क्या दिया था? अध्याय 11 श्लोक 12 में कह रहे हैं, अर्जुन देख परम प्रकाश, ये ज्योति स्वरूप मेरा परम धाम है। परम धाम है, ज्योति स्वरूप दिखाया था। पुष्टि करते हैं अध्याय 13 श्लोक 17 में, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम स प्रमुजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञान गम्य हृदय सर्वश्रेष्ठ वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूं, तमाम ज्योतियां मेरे से प्रकट होती हैं। मैं माया से अत्यंत परे हूं, माया छू नहीं सकती मेरे को। ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। तत्व रूप में, तत्व रूप का अर्थ है देखना, सीधी अनुभूति करना। हृदय सर्वस्व वैशिष्टम, सबके हृदय में बैठा हूं विशेष रूप से। ये मन बैठा है, मन बैठा है। अब खोल के बताएंगे इस ज्ञान को। हे अर्जुन, परहेज बताएंगे अब। अध्याय 11 श्लोक 48 में, न वेद यज्ञ अध्ययन न दान न च क्रिया भी तपो भी उग्र एवं रूपे शक्य दृष्टुम तव देने कुरु प्रवीर। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, जो ज्ञान मैंने दिया है, जो ध्यान तुझे दिखाया है, जो तत्व रूप में मैंने अपना रूप दिखाया है, अविनाशी रूप, ये परम प्रकाश जो दिखाया है, न वेद यज्ञ अध्ययन, न वेदों के पाठ करने से, न यज्ञ हवन करने से, कठिन कठिन कठोर कठोर तप करने से भी नहीं, न तपो भी उग्र है, उग्र तप, कठोर तप करने से भी नहीं दिखता ये परम प्रकाश। जैसा मैंने आपको दिखाया है। फिर दुनिया क्या कर रही है? अगर श्री कृष्ण भगवान को मानता है, उनका भगत है, तो फिर श्री गीता को मान, श्री गीता के आदेश को मान। अब आ रही है बात संत मत वालों के लिए। ये तो श्री गीता के भक्तों के लिए बता दी गई है, अब आ रही है संत मत के लिए। अध्याय 11 श्लोक 32 में समझाते कहते हैं, जब रूप दिखाया विकराल डर गया। अर्जुन प्रश्न करता, हाथ जोड़ता है, जी आप कौन हो? मैं डरा जा रहा हूं, मैं गिरा जा रहा हूं, प्रसन्न हो जाओ आप। कौन हो आप? अहम काल है, मैं ही काल हूं अर्जुन। अंदर महाकाल लिखा उसमें, लेकिन काल है, काल है। मैं ही काल हूं, समस्त लोगों को विनाश करने के लिए प्रवृत्त होता हूं। विरोधी पक्ष की सेना में जो योद्धा लोग हैं, तू नहीं मारेगा तो भी नहीं बचेंगे वो। मैं काल हूं अर्जुन,
दयाल क्यों कहेगा मैं काल हूं? बोलो, खुला लिखा है, मैं ही काल हूं अर्जुन। अब सहानुभूति वाले क्या कहते हैं कि जी वही पैदा करता है जी, वही मारता है जी। हमारा पिता कभी मारता है बच्चों को? पालन पोषण करता है, उद्धार करता है उनका। काल और दयाल दो शक्तियां हैं। दयाल का पुत्र है काल, और दयाल के अंश हैं सारी जीवात्माएं जो हम हैं सभी। ये सभी दयाल का हिस्सा है, परमात्मा का अंश है आत्मा। काल को राज्य मिला हुआ है, 21 ब्रह्मांड का राज्य उसके अधीन है। कर्म का कानून बनाया हुआ उसने, और कह दिया हे अर्जुन, अति गुप्त ज्ञान जो मैंने ग्रंथ के रूप में प्रकट किया है, जो जिज्ञासु भगत आएंगे इसी पे चलेंगे, कृतार्थ होंगे। क्यों कहा है? पढ़े लिखे लोग आएंगे, शिक्षित वर्ग आएगा, जो जड़ पूजा को नहीं चाहेगा, बाहरी पत्थर पूजा का खंडन कर देगा, वो पढ़ा लिखा वर्ग फिर इसमें आएगा। उनको रोकने के लिए, इसमें रखने के लिए, इस ज्ञान में रखने के लिए पूरा का पूरा एक रेखा खींची गई है कि इसमें रख लूंगा उनको मैं। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान लोग आएंगे इसमें। कौन आएंगे? अष्टांग योगी आएंगे। अब ध्यान से सुन लो, श्री गीता का मर्म ज्ञान, तत्व ज्ञान का बखान किया जाएगा एक श्लोक में। अध्याय 8 श्लोक 12 और 13 में श्री कृष्ण भगवान भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, तत्व ज्ञान की बखान कर रहे हैं, प्रैक्टिकल। हे अर्जुन, बाहरी द्वारों को रोककर, 9 द्वार हैं, इनको रोक दे बाहर की बाहर। मन को हृदय में निरोध कर, प्राण को, श्वास को धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ मस्तक में स्थापित कर दे। रोकने लग जाए मस्तक में, छठे चक्कर पे जहां ब्रह्म ज्योति है। छठे चक्कर पे आज्ञा चक्कर है, यहां ब्रह्म ज्योति है, यहां ब्रह्म का वास है। मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त हो जाए कि मैंने तो परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं। ये भाव बना पक्का। ऐ ऊ मैं ओम से परे एक अक्षर ब्रह्म का व्यवहारिक रूप में सिमरण करता हुआ जो देह त्याग कराता है, हे अर्जुन, वो मेरे परम धाम को आता है, मुक्ति धाम को आता है। इस विधि में बाहरी कर्म कांड नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, जबान का मंत्र नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान दे दिया। यहां पे प्राण के द्वारा धीरे धीरे मस्तक में स्थापित हो जा, और वहां प्रैक्टिकल देख। एक अक्षर ब्रह्म बता रहे हैं। अब 2 नहीं है, 5 नहीं है, 20 नहीं है, एक अक्षर ब्रह्म। कहां है वो एक अक्षर ब्रह्म? हमारे प्राण में दो श्वास अपने आ रहा है और जा रहा है श्वास। इसमें 2 मंत्र हैं। जब मस्तक में श्वास को रोकते हैं वहां एक रह जाता है। क्या बोल रहे हैं? एक अक्षर ब्रह्म, यही अक्षर ब्रह्म खुद है। खुल गई होगी बात। एक अक्षर ब्रह्म ये खुद है, यही अक्षर पुरुष है, यही ब्रह्म है। और कहता है
इसका ध्यान करते हुए, सिमरण करते हुए जो देह त्याग कराता है वो मुझे प्राप्त होता है, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ये स्वर्ग में जाएगी आत्मा यहां से। सभी स्वर्ग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मौज चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं। बता दिया ऐसे आना पड़ेगा अर्जुन। एक अक्षर ब्रह्म का व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकल थ्योरी गई, जबान के शब्द गए, मान लो गया, भाग लो गया, फेरी मार लो गया, जबान की सारी बातें गई, कर्मकांड गया। कितना कठिन हो गया, बहुत कठिन है। ये कहा है अगर मेरे लोक को आना है, मेरे परम धाम को आना है, तो अर्जुन बता दिया आपको ऐसे करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया है। श्री गीता का पूरा बखान आ गया। जो श्री कृष्ण भगवान के भगत हैं, सुभगत हैं, वो श्री गीता को जान लो, तत्व ज्ञान को जान के इनके आधार पे करो तो स्वर्ग मिलेगा भाई, ब्रह्मलोक मिलेगा। सत्यलोक अलग है, अमरलोक अलग है, वह संतों का अमर धाम है। अमरलोक है, वो विधि अलग है। क्योंकि खुद कह दिया, इशारा कर दिया श्री कृष्ण भगवान में। जो निरंजन साहब बैठ के बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, वो ब्रह्म बोल रहा खुद। उत्तम पुरुष तो अन्य है अर्जुन, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो अन्य है। वेद नहीं बताया, इशारा करके छोड़ दिया। स्वर्ग मिलेगा, बाहरी कर्म कांड से नहीं मिलेगा। इस योग से मिलेगा। अध्याय 8 श्लोक 12-13 में पूरी विधि लिखी है, ज्ञान की, ध्यान की, प्राप्ति की पूरी विधि है। ये भी वेदी जानते हैं। इनके सुनने से, पढ़ने से करेगा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। ये भी प्रैक्टिकल जानने वाला ज्ञानी पुरुष जनाएगा इसको। कह दिया ना तत्वदर्शी संतों के शरण में जा, तत्वदर्शी संतों के शरण में जा करके तब भेद मिलेगा, ये भी स्वर्ग मिलेगा। ये पूरा श्री गीता ज्ञान का बखान ब्रीफ में, संक्षिप्त में सारा निचोड़ आ गया है।